एक तो स्केलिन ट्राइंगल और एक हमारा इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज। बात आती है बच्चे किसकी, बात आती है आपके समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो नाम में ही क्लियर है। अगर मैं इसको लिखता हूं, अगर बच्चे मैं इसको लिखता हूं कि भाई समद्विबाहु, इसका मैं संधि विच्छेद करता हूं, मैं करता हूं सम द्वि और बाहु। तो नाम को ही अगर मैं संधि विच्छेद करता हूं, सम का मतलब होता है इक्वल, द्वि का मतलब होता है टू, और बाहु का मतलब होता है बच्चे साइड्स। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो, सम द्विबाहु। ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसको हम नाम देंगे। तो कभी भी आपके सामने समद्विबाहु नाम आएगा, डेफिनेटली मुझे पूरा भरोसा है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि व्हाट इज समद्विबाहु। ठीक है, तो चलिए अगर मैं बात करूं कैसे दिखता है, कुछ इस तरीके से दिखता है, अगले पेज पे ही बताता हूं आपको, है ना। कुछ इस तरीके से एक ट्राइंगल बनेगा जिसकी दो साइड बराबर होंगी। सपोज ये साइड मैंने दो बराबर कर दी और जो तीसरी साइड है वो अलग होगी। दो साइड तो बराबर होंगी और तीसरी साइड क्या होगी बचा, तीसरी साइड अलग होगी। अब जल्दी जल्दी से मुझे इसके फॉर्मूले बता दो। अगर मैं परिमाप यानी कि पेरीमीटर की बात करूं तो क्या होगा, इसके क्षेत्रफल यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं एरिया की बात करूं तो क्या होगा। ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, इक्विलेटरल की तरह इसमें ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, दो तीन ही फॉर्मूले हैं। तो अगर बच्चे आप मुझे बताएंगे परिमाप, तो कल सर आपने एक बात दिमाग में फिक्स कर दी कि परिमाप किसी का भी पूछे सारी साइड को जोड़ दो तो कितना आएगा, ए सॉरी, तो 2a प्लस बी। पेरीमीटर कितना आ गया बच्चा, 2a प्लस का बी। एरिया की अगर बात करें तो b/4 अंडर रूट 4a² माइनस का b²। बस ये बात ध्यान रखना है, फॉर्मूला थोड़ा सा याद करने वाला है कि b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। बी क्या है इस फॉर्मूले में, जो तीसरी साइड है। ए क्या है, जो दो बराबर साइड है उनमें से एक साइड को मैंने लिया है। तो दो बराबर साइड है उनमें से एक साइड को मैंने ए बोला है, और जो तीसरी साइड अनइक्वल साइड है जो, तो उसको हमने कहा बी। एरिया क्या हो जाएगा b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। अगर बच्चे मैं इसके हाइट की बात करता हूं, अगर मैं इसकी हाइट की बात करता हूं यानी कि इस पॉइंट से यहां पर कोई मैं परपेंडिकुलर डालता हूं, उसको मैंने h नाम दिया, तो हाइट कैसे निकलेगी बच्चे, हाइट यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई कैसे निकलेगी। आप कहेंगे सर हाइट होती है b/2 अंडर रूट 4a² माइनस b²। बस एरिया में तो क्या होता है b/4 और यहां होता है b/2। जल्दी से ये लिखेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ सॉरी 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 सॉरी, बी नहीं आएगा, 1/2 आएगा, 1/2। हाइट में बी नहीं होता है, मिस्टेक। 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b², तो हाइट हो जाएगी। क्षेत्रफल होगा b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। लिख लिया भाई, आगे चलें, इतनी बात क्लियर है। और जो कल मैंने स्केलियन ट्राइंगल में आपको दो एरिया के फॉर्मूला बताए थे बच्चे, वो यूनिवर्सल थे। क्या थे, वो यूनिवर्सल थे। एक तो हीरोज फॉर्मूला के अंडर रूट एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस, मैंने कहा वो हर किसी ट्राइंगल में लगेगा। दूसरा मैंने कहा था कि अगर किसी ट्राइंगल में आपको बेस दे दे और हाइट दे दे, 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये भी एरिया हर ट्राइंगल के लिए पॉसिबल है, हर ट्राइंगल में लगेगा ये। तो हर बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको सोचना है कि वो यूनिवर्सल है तो हर किसी में लग जाएंगे। तो तीन मेन फॉर्मूले हैं। चलिए अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे आप मुझे क्या होगा। कह रहा है यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई a है, जो इक्वल साइड है वो a है, तथा तीसरी भुजा की लंबाई जो है वो b है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ जल्दी से।
अभी अभी मैंने जस्ट लिखवाया है आपको। क्या आंसर है बच्चे? यस, वेरी गुड। सवाल ने बोला है कि जो प्रत्येक बराबर भुजा है वो तो ए है, यानी कि सपोज मैं इसको ए मान लूं, और तीसरी भुजा क्या है? बी। एरिया क्या होता है? बी बाई फोर माइनस का बी स्क्वायर। तो बी बाई फोर, ये बी है, ये 5 नहीं है बच्चे, इसको ठीक कर लेना, ये बी होगा। बी बाई फोर अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखिए जरा इसको। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका आधार 54 है और प्रत्येक समान भुजा 45 है। प्रत्येक समान भुजा कितनी है? 45। तो भाई सवाल ने बोला है कि आधार कितना है? 54, और प्रत्येक इक्वल साइड कितनी है? 45। ये भी 45, ये भी 45। बताओ एरिया क्या होगा? बी बाई फोर यानी कि 54/4 अंडर रूट फोर ए स्क्वायर यानी कि 45 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 54 का स्क्वायर। यहां आप फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। बताओ जल्दी से बच्चे आंसर कैसे करेंगे? भाई या तो मैं 54 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर निकालूं, या फिर मैं थोड़ा सा यहां पर कुछ करता हूं। अगर मैं 54 को ऐसे लिख दूं, 2 का स्क्वायर गुणा 27 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम है आपको? भाई 54 के स्क्वायर को मैंने 2 का स्क्वायर गुणा 27 का स्क्वायर, मैं आपकी कैलकुलेशन आसान कर रहा हूं, नहीं तो आप 54 का स्क्वायर निकाल के भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान कर रहा हूं मैं। अब यहां भी 4 है और यहां भी 2 का स्क्वायर 4 है। अगर 4 कॉमन आएगा तो अंडर रूट से बाहर क्या निकल के आएगा? 2। भाई यहां से भी 4, यहां से भी 4, रूट से बाहर आएगा, बचेगा 2। तो 45 स्क्वायर माइनस 27 स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है भाई, 2 दूनी 4 और 2 से जाएगा 27 बार। अंडर रूट में क्या है? 45 और 27, 7 5 12, 4 2 6 और 1 7, और ये जाएगा 13 5 18, 18 दूनी 36, 18 सत्ते 126 और 3 129, 1296। अंडर रूट ऑफ 1296 किसका होता है? 36 का। तो 36 बाहर आ जाएगा, तो 27 इंटू 36 जो भी है आप यूनिट डिजिट की हेल्प से भी कर लो। 7×42 यानी कि 2 लास्ट में आएगा, तो 972 ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, बड़े आराम से आपने कर लिया। अब क्या हम इसे सर और शॉर्ट तरीके से कर सकते थे? देखो उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, है ना। मैं बताता हूं कैसे। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि बच्चे अगर आप एक परपेंडिकुलर डाल देते हो, एक हाइट अगर डाल देते हो, तो हमेशा याद रख, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल में हाइट होती है ना, वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो 54 है तो ये भी 27 हो जाएगा, ये भी 27 हो जाएगा। अब ये हमारा समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला। हालांकि हम अभी पढ़ेंगे उसको, तो लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, ये 27 है। तो यहां हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड निकालेंगे। पाइथागोरस की भी जरूरत नहीं है, उसका भी मैं आपको बता देता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 9×5, इसको मैं लिख सकता हूं 9×3, 9×3। तो एक ट्रिपलेट होता है 3 5, तो ये हो जाएगा 4। भाई 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है, लेकिन यहां इन दोनों को 9 से गुणा किया गया है, तो इसको भी 9 से गुणा कर दो। तो हमारे पास जो हाइट है वो कितनी आ गई? 36। अब अगर हाइट आ गई, बेस है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 गुणा 36 गुणा बेस कितना है? 54। यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी आंसर आ जाएगा भाई। 2 से जाएगा 18 बार, 18 चौके 72, 18 पंजे 90 और 7 97, 972। ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया हो, अभी थोड़ा सा वेट करो, इससे अगले वाला ट्राइंगल हम राइट एंगल ही पढ़ने वाले हैं, तो ये सारा वहां पर आपको क्लियर होने वाला है। तो चले आगे बढ़े, सवाल नंबर 21 देखिए बच्चे जरा इसको। एक समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया 2√12 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 12 है तो त्रिभुज का आधार क्या होगा? देखो यहां पर अब वही फॉर्मूला लगेगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। बताओ भाई जल्दी से।
1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमें निकालना है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 12, और एरिया कितना है बच्चे 2√12। देखिए 2 छिक्के 12, तो आधार कितना आ जाएगा 2√12, और ये 6 नीचे आ जाएगा, तो 2 तिया 6, यानी कि आधार कितना आ गया √12/3। क्या बात क्लियर है बच्चे? ऑप्शन नंबर सी √12/3। ट्रिपलेट समझा दो सर, बस थोड़ा सा वेट करो, अभी इसके बाद वाला ट्राइंगल ट्रिपलेट का ही है बच्चे। चालीस है, तो प्रत्येक जो भुजा है दो जो बराबर है, ये दोनों भुजा ए और ए हो जाएंगी बराबर। उसने बोला परिमाप 220 है, तो बताओ जो इक्वल साइड्स हैं वो कितनी कितनी है। आप कहेंगे कि सर अगर परिमाप की बात हुई है ना, तो अगर मैं सबको जोड़ दूं 2a + 40 बराबर कितना आएगा 220 के, तो यहां से 2a कितना आएगा 220 - 40 यानी कि 180, तो यहां से a कितना आ जाएगा 180/2, ये आ जाएगा 90। क्या बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी 90 आ जाएगा ना? ठीक है, तो सिंपल सवाल था ये। तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ, जरा देखेंगे बच्चे इसको। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है। प्रत्येक बराबर भुजा जो है वो आधार का 5/6 गुना है। त्रिभुज का एरिया बताओ। प्रत्येक बराबर भुजा, दरअसल सवाल है कि भाई ये कोई ट्राइंगल है हमारे पास, ये तीसरी भुजा है और ये बराबर भुजा है। सवाल ने बोला कि प्रत्येक बराबर भुजा जो है ना वो आधार का 5/6 है। 5/6 अगर मैं यहां लिखता हूं, अगर मैं इसको आधार मानता हूं, तो प्रत्येक बराबर भुजा ऊपर वाली हो जाएगी। ईच इक्वल साइड क्या हो जाएगी? ईच इक्वल साइड हो जाएगी 5, और तीसरी साइड क्या हो जाएगी आपका 6 हो जाएगी। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि ये ए और बी का जो रेशियो आपके पास है बच्चे वो 5 और 6 का रेशियो, ऐसा सवाल ने बोला है, ऐसा सवाल ने बोला है। अगर मैं आपसे कहूं इसको मैं 5r और इसको मैं 6r मान लूं, कोई दिक्कत है आपको? 5r और इसको मैं 6r मान लूं। बच्चे हमको उसने बोला है कि पेरीमीटर 544 है। कितना है पेरीमीटर? आप कहेंगे 544। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, 5 और 5 10, 10/16, तो 16 तिया 48, 16 चौके 64, यानी कि आर की वैल्यू आ गई 34। अब आर की वैल्यू 34 आई है, हमें चाहिए एरिया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो आर की वैल्यू को यहां पर रख दो या फिर लास्ट में रख देना, एक ही बात है। उसने बोला एरिया, एरिया पहले यहीं से निकाल दो, p/4 6r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 3r/2 √ 5 पूरे 25 चौके 100r स्क्वायर माइनस 6 36r स्क्वायर, ये हो जाएगा 3r/2। 100 में से 36 गया 64r स्क्वायर, और अगर आप इसका √ करोगे तो कितना मिलेगा 3r/2। बच्चे 64 का √ होता है 8, और r स्क्वायर का √ होता है r, तो 2 चौके 8 और 4 तिया 12 r स्क्वायर। एक्चुअल में ये एरिया निकल के आया है। ये क्या है? ये एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकल के आया है। आपको क्या पता चला? आपको बोला है कि प्रत्येक बराबर भुजा आधार का 5/6 है। आधार का मतलब अगर मैं आधार को b मान रहा हूं तो इक्वल साइड है 5, ये 5 है, ये 5 है, ये कितना हो जाएगा 6, होगा कि नहीं? अब आपसे बोला है उसने कि परिमाप 544 है। परिमाप अगर 544 है तो मैंने इन सबको जोड़ा, 544 के बराबर किया, r मिला 34। अब कह रहा है बताओ उसका क्षेत्रफल क्या होगा। फॉर्मूले में लगाया तो 12r स्क्वायर मिला, बस r की जगह क्या रख दो? r की जगह 34 रख दो, तो 12 गुणा 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 1156 होता है। 12 छिंग 72, 12 पंजे 60 और 7 67, 12 एकम 12 6 18, 12 एकम 12 और 1 13, 13,872। ऑप्शन नंबर बी। आप कहेंगे सर कोई अल्टरनेट तरीका है क्या? मेरे हिसाब से तो है, मेरे हिसाब से तो है बिल्कुल। कैसे? थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि आर की वैल्यू तो चलो निकालनी है। मैंने एक बात बताई थी कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये इन दोनों को बराबर बराबर बांटेगा। अगर ये 6r है तो ये 3r हो जाएगा, और ये भी 3r हो जाएगा इस पॉइंट तक। 3r और 3r में बटेगा? आप कहेंगे बिल्कुल बटेगा सर।
अब आप एक ट्रिपलेट देखो, पाइथागोरस अभी जस्ट शुरू होने वाला है। ये अगर राइट एंगल समकोण त्रिभुज है, ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा 4। भाई 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है, अभी जस्ट 10 मिनट में आपको याद हो जाएगा। 3r उसका क्या हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी। एरिया डायरेक्ट हम कह सकते हैं 1/2 गुणा 4r गुणा पूरा कितना है 6r, तो ये जाएगा 2 चौक 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 r स्क्वायर। ये 12 r स्क्वायर वही आ गया जो यहाँ तक हम निकाल कर पहुंचे थे, यही वाला बार है। और यहाँ पर आप 34 का स्क्वायर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आप सोच सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल में। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया है, इतनी कैलकुलेशन से बढ़िया है कि आप ये सोचो, अभी जस्ट राइट एंगल पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, दोनों को आप रिलेट करना सीख जाओगे। चलिए जरा ये सवाल देखिए। समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों साइड का योगफल कितना है 20, और बराबर लंबाई वाली भुजा में से एक भुजा, और आधार का रेशियो है आपका 3 और 4। त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? आप पिछले सवाल की तरह ही करेंगे इसे भी, कि भाई कोई हमारे पास ट्राइंगल है, ये ए है, ये ए है, तो ये बी है। आपको जो रेशियो दिया हुआ है कि बराबर भुजाओं में से एक भुजा और जो आधार है, इनका रेशियो कितना है 3 4। अगर बच्चा मैं इसको 3r और इसको 4r मान लूं, कोई प्रॉब्लम है आपको? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी आपको। अगर मैं इसको 3r कह रहा हूं तो ये भी 3r हो जाएगा और ये हो जाएगा 4r। योगफल कह रहा है 20, 4 3 7 3 10, r बराबर कितना है 20, r कितना हो जाएगा 2, r हो जाएगा बच्चे 2। आपसे उसने एरिया पूछा है, ऊंचाई पूछी, सॉरी एरिया दिया हुआ है ना, नहीं ऊंचाई पूछी है, तो फिर ऊंचाई का तो फॉर्मूला आप बड़े आराम से लगा सकते हो। देखो r बराबर 2 है, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। कैसे करेंगे? या तो आप पाइथागोरस लगा लो, या फिर आप हाइट का सीधा फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया है, 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1/2 अंडर रूट 4, और a कितना है हमारे पास 6 6 36 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 64। तो 1/2 अंडर रूट 144 माइनस 64, 1/2 अंडर रूट 80। 80 को मैं कह सकता हूँ 16 पंजे 80, भाई 16 गुणा 5 कह सकते हैं ना, 16 गुणा 5, तो 16 का तो 4 बाहर आ जाएगा, 16 का तो 4 बाहर आ गया, अंडर रूट 5 रह गया बस। रूट 80 था ना, 80 को मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा 5, तो 16 का रूट हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 यानी कि जो हाइट है वो आ गई 2√5। कितनी आ गई? 2√5। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल ठीक है। आर मानना ही क्यों है सर? इसलिए मानना है क्योंकि आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर नहीं पढ़ा। अगर आप वो चैप्टर पढ़ लेते तो या तो हम आर नहीं मानते, या फिर आप ये पूछते ही नहीं कि आर क्यों मानना होता है। अगर हमें कोई रेशियो दिया होता है और उसे हम ओरिजिनल संख्या में कन्वर्ट करते हैं तो हमें आर लगाना होता है। आप अगर रेशियो चैप्टर पढ़े होते, आप ये सवाल बच्चे नहीं करते। चलिए तो बच्चे यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल खत्म होता है, और अब द मोस्ट इंपोर्टेंट, एक तो अब मैंने बोला था समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल मोस्ट इंपोर्टेंट है, और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल क्या होता है? समकोण त्रिभुज, इसमें भी थोड़े से फॉर्मूलेज हमारे ज्यादा बनते हैं, ठीक है। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं समकोण त्रिभुज की, जरा देखेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कैसे दिखता है राइट एंगल ट्राइंगल, मैं जरा आपको बताता हूं बच्चा। कुछ इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखेगा, यानी कि इसमें जो दो एडजेसेंट साइड होंगी ना, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, जो दो सटी हुई भुजाएं होंगी उनके बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। उनके बीच क्या बनेगा? हमेशा एक 90 डिग्री का कोण जरूर होगा। पर 90 डिग्री का कोण का मतलब है कि इस तरीके से परपेंडिकुलर, घर में दीवार होती है ना और फर्श होता है, दोनों इसी तरीके से होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके घर की दीवार ऐसी हो कमरे की और फर्श ऐसा हो, दीवार सीधी होती है तो लेंटर पे होती है, तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का कोण होता है। तो उसी को हम कहते हैं, अगर ये दीवार है और ये फर्श है तो इस तरह के ट्राइंगल को हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। अब बच्चे इसमें जो इस तरह की सीधी जो भुजा होती है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, लंब, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी पी। इसको हम डिनोट किससे करेंगे, पी से हम इसको डिनोट करेंगे। जो ये नीचे की जो लेटी हुई भुजा होती है बच्चा, इसको कहते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आधार, और इसकी शॉर्ट फॉर्म हम यूज करेंगे बी। और जो ये सीढ़ी की तरह लगी हुई होती है इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं बच्चे, कर्ण। और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और इसको हम डिनोट करेंगे एच से। किससे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे एच से। जीने के नीचे तो दीवार नहीं होती है बुद्धू, मैं दीवार की बात कर रहा हूँ, मुझे पता था तुम बोलोगे। दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रखी होती है, सर ने बोला चिपकानी है बात, थोड़ा सोचो तो सही, मैंने दीवार और फर्श की बात की, जीने के नीचे होती। जिस बात का जवाब पूछता हूँ उसका तो देते हो नहीं चलो कोई बात नहीं, बच्चे हो आप लोग। सुनो देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये आधार है, और ये कर्ण है। अब एक महान गणितज्ञ हुए थे जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था, जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस, इंग्लिश में जिनको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस बाबा थे, और बाबा ने क्या बोला था, बाबा बोलेंगे, हम गैर बुजुर्ग थे तो बाबा ही बोलेंगे। तो बाबा ने क्या बोला था कि जो परपेंडिकुलर होता है ना किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर होता है उसका स्क्वायर प्लस जो आधार होता है उसका स्क्वायर को अगर मैं जोड़ दूं, बाबा ने बोला कि अगर मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करके जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का स्क्वायर मिलेगा। ये बाबा ने बोला था, पाइथागोरस बाबा ने बोला था। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम, परिमेय या फिर थ्योरम। ठीक है भाई, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम ने क्या बोला था कि भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अगर आप करके जोड़ते हो तो आपको आधार का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर मिलता है। इस बात को अगर मैं रिवर्स यानी कि उल्टा भी बोलूं, रिवर्स कैसे बोलता हूं बच्चे, कि अगर आपको कोई तीन साइड दी हुई है, अगर आपको कोई तीन साइड दी हुई है और उन तीन साइड में से किन्हीं दो का स्क्वायर करके अगर आप जोड़ो और आपको तीसरी साइड मिल जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। जैसे सपोज मैंने आपको नहीं बताया, मैंने आपको तीन साइड दे दी, मैंने कहा 3, 4 और 5। अब यस और नो में जवाब बताना कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है या नहीं। बस याद रखना जो हाइपोटेनस होगा ना, तो हाइपोटेनस होगा वो ग्रेटर देन होगा परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों से। परपेंडिकुलर और बेस में कोई सा भी बड़ा कोई सा भी छोटा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस जो हाइपोटेनस होगा हमेशा इन दोनों से बड़ा होगा। तो अगर मैं आपको कोई तीन साइड देता हूं तो सबसे बड़ी वाली साइड हमेशा क्या होगी, हमेशा याद रखना ये हाइपोटेनस होगी यानी कि कर्ण होगी। मैंने नहीं बताया कि ये तीन साइड किसकी भुजा है, मैंने जस्ट ये बोला कि ये तीन साइड है, बताओ ये राइट एंगल की साइड है या नहीं, राइट एंगल की साइड है या नहीं। तो आप कहेंगे सर देखना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके अगर मैं जोड़ूं तो ये आएगा 9 प्लस 16, क्या आएगा 25। क्या जो 25 है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 5 के स्क्वायर के बराबर होता है, बिल्कुल होता है सर। इसका मतलब है हम ये कहेंगे कि 3, 4 एंड 5 ये हमारी साइड है, किसकी, साइड्स ऑफ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं ये 3, 4, 5। अभी मैंने इसके फॉर्मूले एरिया वगैरह के नहीं लिखवाए, अभी जस्ट मैंने एक बात बोली है कि कोई भी हमें साइड दी हुई है उनको पहचानना कैसे है, हाउ टू आइडेंटिफाई द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये 3, 4, 5 आपने प्रूव कर दी। अब इनके कोई भी मल्टीपल होंगे, कोई भी भाई, अगर मैं इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर दूं तो ये बनेगा 6 और ये बनेगा 8, ये बनेगा 10। तो अगर आपने 3, 4, 5 को 2 से गुणा किया तो ये बनेगा 6, 8, 10, ये भी राइट एंगल की भुजा होंगी। अगर आप इसको 3 से गुणा कर दो, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये मिलेगा 9, 12, 15, ये भी राइट एंगल की भुजा होंगी, ये भी राइट एंगल की भुजा होंगी। अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20, क्या ये भी राइट एंगल की भुजा है, बिल्कुल राइट एंगल की भुजा होंगी। अब मैं कुछ टेबल में लिखने वाला हूं राइट एंगल की भुजा, तीनों भुजाएं, और वो राइट एंगल के, आपको इस तरीके से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्ट उन्हीं में से बनेगा।
और अगर आपको पता है कि ये राइट एंगल की साइड है, मैं कह रहा हूँ सवाल बहुत आसान आपके लिए बन जाएगा। सवाल में कई बार वो देगा ही नहीं आपको, बस बोलेगा कि कोई त्रिभुज है, उसकी भुजा ये फलाना 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 है, बताओ, ये बताओ, एरिया बताओ, ये बताओ, वो बताओ। अगर आपको पता ही नहीं है कि ये भुजा राइट एंगल की है, तो फिर आप हीरोज फॉर्मूला लगाते फिरोगे, हीरोज फॉर्मूला। और अगर सपोज कुछ और पूछ लिया, उसने पूछ लिया कि जो उसका परिव्रत है उसकी त्रिज्या बताओ, तो कोई त्रिभुज है उसकी भुजा ये है, तो फिर सवाल छोड़ना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है मैं कुछ भुजाएं लिख रहा हूं जो आपने याद रखनी है। देखो ये तो उसी उसी में लिखना कि भाई 3 4 5 सबसे मेन है, फिर 6, इसको बोलते क्या, इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन तिर्यक, त्रिक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। जैसे 3 4 5, जैसे डबल कर दूं 6 8 10, जैसे 3 गुना कर दूं 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 4 गुना कर दूं 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20, एक होता है 8 15 17, एक होता है 9 12 15, और क्या होता है भाई, एक होता है 10 24। जो इंपॉर्टेंट है ना मैं उन्हीं को लिखवा रहा हूँ, इनको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं बच्चे उन्हीं को आपको लिखवा रहा हूँ, किसी के कोई ध्यान आए तो बता देना, वो भी मैं लिख दूंगा अगर वो इंपॉर्टेंट हुई तो। 10 24 26 हो गया, एक हो गया 20 21 29, ठीक है। और क्या है 20, एक है 9 40 41, ये भी इंपॉर्टेंट है, 9 40 41। 8 15 17 9 5 12 13 हो गया क्या, अच्छा 9 12 15 लिख लिया था तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह 5 12 13 लिख लो, 5 12 13 लिख लो। और कोई है, यही है बस, एक दो और होंगे अगर होंगे तो, बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है। 9 40 41 बिल्कुल ठीक है, लिख लिया। लिखेंगे बच्चे जरा इसको, बारह 35 37, हाँ ठीक है, ये भी एक कई बार सवाल बनता है, 12 35 37, ये भी होता है। हाँ एक और मोस्ट इंपोर्टेंट, 16 63 65, ये दिमाग से निकल गया था, 16 63 65, ये भी होता है। बस इतना बहुत है। 7 24 25 लिखा नहीं है क्या, अच्छा लिख लो, 7 24 25, 7 24 25, ठीक है। होने को तो बहुत सारे बन सकते हैं, बस अभी आप फिलहाल के लिए इतना याद रखेंगे। अब मैं आगे चलता हूँ, अब मैं चलता हूँ फॉर्मूलेज की तरफ। मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ बच्चे, इसमें मैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस लिखता हूँ। आपको राइट एंगल ट्राइंगल समझ में आ गया, क्या होता है, क्या ट्रिपलेट होते हैं, कौन कौन से ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या पाइथागोरस थ्योरम होती है, मतलब सारी चीजें जो मेन मेन थी वो आपको क्लियर हो गई। अब मैं फॉर्मूले की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले बच्चे मैं आपसे पूछता हूँ परिमाप, पेरीमीटर, बताइए जरा मुझे क्या होता है। सर सारी भुजाओं का योग, यानी कि परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनस, तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलता है, परिमाप मिलता है। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा अगर मैं बात करूं बच्चे एरिया की, यानी कि क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूं, क्षेत्रफल की, एरिया की अगर मैं बात करता हूं, तो 1/2 गुणा परपेंडिकुलर गुणा बेस, 1/2 गुणा लंब गुणा आधार आपका एरिया होता है किसका, राइट एंगल ट्राइंगल का। आगे अगर मैं बढ़ूं, तीसरा फॉर्मूला होता है बच्चे इसका, एक इन सर्कल अंतःवृत्त भी बनता है ना, इसका एक अंतःवृत्त बनेगा, उसकी एक त्रिज्या होगी स्मॉल आर। अगर मैं बात करूं बच्चे अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इन सर्कल, या फिर इन रेडियस भी आप कह सकते हो उसे शॉर्ट में, रेडियस ऑफ इन सर्कल और इन रेडियस भी आप कह सकते हो। उसका फॉर्मूला होता है P + B - H/2। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल या फिर इन रेडियस या फिर अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है बचा लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बटा 2, ठीक है। चल, एक बच्चा काफी देर से कमेंट कर रहा है, लिख लो यार, चलो 11 60 61, लो तुम्हें तसल्ली होनी चाहिए, तुम्हारे हाथ ये दुखने बंद होने चाहिए, लिख लिया मैंने, ठीक है। अब हाथों को आराम दे दो, अंगूठे को थोड़ा सा। तो इन रेडियस कितना आ गया, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बटा 2। अब एक इसमें सरकम रेडियस भी होता है ना भाई, एक सर्कल बाहर वाला भी होता है जो बाहर की 3 साइड को टच करता है, हालांकि दिखेगा नहीं ऐसा अच्छे वाला, लेकिन फिर भी आप समझो इस बात को कि इसका एक बाहर का सर्कल भी होता है। अगर मैं करूं बच्चे परिवृत्त, परित्रज्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको,
परित्रिज्या या फिर सरकम रेडियस, उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, वो होता है बच्चे हाइपोटेनस का आधा। बस जो भी कर्ण होगा ना उसका आधा कर दो, वो परित्रिज्या यानी कि सरकम रेडियस, जो बाहर वाला सर्कल होगा ना उसकी रेडियस हो जाएगी, क्या होगी, h/2, h/2। ठीक है भाई, दोनों चीज क्लियर है आपको। एरिया का फॉर्मूला, पेरीमीटर का सारा क्लियर है, और तो कुछ बचा नहीं है इसमें। ठीक है, यही है। बाकी चलो अब सवाल की तरफ चलते हैं अपने। देखेंगे जरा सवाल क्या है जी। कह रहा है यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 है। सबसे लंबी भुजा को मैंने क्या बोला था बच्चे, सबसे लंबी भुजा को बोला था कि वो कर्ण यानी कि हाइपोटेनस होगी, और ऊंचाई 15 है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो, जो मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो पाइथागोरियन त्रिक मैंने आपको लिखवाए थे ना, वो कितनी हेल्प करेंगे आपकी सवालों में। कह रहा है कि भाई कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी सबसे बड़ी भुजा 17 है और ऊंचाई कितनी है, 15। अब आपको उन पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो मैंने लिखवाए हैं लिमिटेड, मैंने कहा इनको याद करना है आपने, उनमें से वो ट्रिपलेट ढूंढो जिसमें 15 और 17 दोनों आते हो। तो अगर आपने याद कर लिया तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि यार 8, 15, 17 होता है। कितना होता है बच्चा, 8, 15, 17। ये 15 है, ये 17 है, तो ये तीसरी साइड कितनी हो जाएगी सर, ये 8 हो जाएगी। और अगर आप नहीं पता कर पाए, घबराने की जरूरत नहीं है, फिर बाबा की हेल्प लो। कौन से बाबा, पाइथागोरस बाबा की। पाइथागोरस बाबा ने, सपोज इसको मैं बी मान लूं, तो पाइथागोरस बाबा ने बोला कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो बी कितना, बी स्क्वायर कितना होगा, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा 32 गुणा 2 यानी कि 64। और अगर मैं बी आपसे पूछूंगा तो अंडर रूट ऑफ 64, ये आ जाएगा 8। ऐसे भी आप, फिर आपको इतना मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको याद नहीं है तो। अब आपसे पूछा है एरिया। एरिया क्या होता है बच्चे, 1/2 गुणा 8 गुणा 15, तो 2 चौके 8 और 15 चौके 60। आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 26, जरा देखेंगे बच्चा इसको। सवाल कहता है उस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसका आधार 22 है और आधार के संगत ऊंचाई कितनी है, 15 है। कि भाई यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि आधार उसने बोला 22 और आधार के संगत जो ऊंचाई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की जो हाइट है वो दे रखी है 15, तो आपसे पूछा है एरिया। एरिया बराबर क्या होता है, एरिया होता है 1/2 गुणा लंब गुणा आधार, तो ये जाएगा 11 बार और ये आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, आगे चलो, ये सवाल करिए जरा। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो है 5, 12, 13, 5, 12, 13 के अनुपात में है, इसका परिमाप 90 है, तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा। साइड का रेशियो आपको दे दिया कितना भाई, साइड का रेशियो दे दिया 5, 12, 13। देखो, आपकी खुशकिस्मती है, आपको एहसान मानना चाहिए जीडी वालों का कि उन्होंने समकोण त्रिभुज लिख कर दिया है इसमें। अगर वो लिख कर नहीं देता ना तो ये सवाल अच्छा बन जाता। फिर इस सवाल को वही बच्चा करता जिसको ये पता है कि अगर रेशियो 5, 12, 13 है किसी भी त्रिभुज का तो वो समकोण ही होगा, वो राइट एंगल ही होगा। अगर वो ये लिखता नहीं ना तो सवाल फिर अच्छा था। अब तो उसने साफ कह दिया भाई समकोण त्रिभुज है, लेकिन अगर वो नहीं लिखता तो फिर मजा आता। फिर वो कहता कि कोई ट्राइंगल है, कोई त्रिभुज है जिसकी साइड 5, 12, 13 के रेशियो में है। फिर आपको ये समझना पड़ता, फिर आपको ये समझना पड़ता कि ये ट्राइंगल की 5, 12, 13 तो या ट्रिपलेट होता है। यस, का मतलब है ये रेशियो पाइथागोरस ट्रिपलेट का रूल फॉलो करेगा और ये हमारा समकोण की भुजा होंगी। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो अगर मैं परिमाप 90 कह रहा हूं तो जोड़ूंगा 15, 13, 12, 25 और 5, 30 की वैल्यू 90 है। एक की वैल्यू आ गई 3, तो 5 की वैल्यू 15, 12 की वैल्यू 36 और 13 की वैल्यू 39।
तो 15, 36, 39 ये हमारी त्रिभुज की भुजाएं आ गई। क्या भाई एरिया बता दो क्या होगा। एरिया क्या होता है 1/2 गुणा 15 गुणा 36, तो ये जाएगा पूरा 18 बार, और 18 हम 180, 18 पंजे 90, 270 आ गया। यानी कि क्षेत्रफल कितना आ गया भाई, क्षेत्रफल आ गया 270। सभी का आ गया आंसर, वेरी गुड। सवाल नंबर 28 की तरफ आएंगे बच्चे, जरा देखो जरा इसे। सवाल है एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं का अंतर 6 है। तो त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होगा। त्रिभुज का पेरीमीटर, देखो कोई राइट एंगल ट्राइंगल बोला है उसने, उसने बोला आधार है 12 और ना तो परपेंडिकुलर दिया ना हाइपोटेनस दिया, बस ये बोल दिया कि जो अन्य दो भुजा है ना उनका डिफरेंस 6 है। यानी कि अगर मैं हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर माइनस करता हूं तो मुझे 6 मिलता है, ऐसा सवाल ने बोला। अन्य दो भुजाओं का अंतर 6 मीन्स अगर आप हाइपोटेनस यानी कि कर्ण में से लंब यानी कि परपेंडिकुलर माइनस करते हो तो आपको 6 मिलता है। अब आपको परिमाप तक जाना है, परिमाप तक कैसे जाएं बताओ। भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों का स्क्वायर अगर मैं कर दूं, h माइनस पी का स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो क्या मिलेगा, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2hp बराबर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आपसे पूछूं, आप कहेंगे 36 प्लस 2hp। अभी करके देख रहे हैं, अभी लिखना मत आप, अभी जस्ट हम दिमाग लगा रहे हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या इस तरीके से हम जा सकते हैं। फिर लास्ट में मैं ट्रिपलेट की हेल्प लिवाऊंगा आपसे, है ना। ट्रिपलेट देखना, आप कहेंगे सर ये तो ट्रिपलेट में ही मजा आ गया। अभी पहले आप देखो दिमाग लगा के, तो आपको एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मिला। अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे एच प्लस पी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस का 2hp, होता है कि नहीं, प्लस का 2hp। या फिर मैं एक काम करूं, मैं एक काम कर सकता हूं क्या, ऐसे देखो सुनो, मैं अगर इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दूं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर को उधर ले जाऊं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर आएगा 12 का स्क्वायर यानी कि 144। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या मैं ये कह सकता हूं कि एच प्लस पी ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 144। तो यहां से एच प्लस पी और एच माइनस पी कितना दिया हुआ है हमें 6 बराबर 144, 6 दूनी 12, 6 चौके 24। तो एच प्लस पी आपके पास आ गया, एच माइनस पी हमें सवाल में दिया हुआ है, तो अलग अलग हम एच और पी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। भाई ए माइनस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी निकाल लिया, तो एच हो जाएगा दोनों को जोड़कर और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 15। पी अगर मैं कहूंगा तो 24 में से 6 घटाकर और 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 9। यानी कि अब आपको ये मिल गया कितना 9 और ये मिल गया 15। अब आपसे पूछा है परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप, परिमाप क्या होगा, परिमाप हो जाएगा बच्चे तीनों को जोड़ दो, 9 प्लस 12 प्लस 15, ये आ जाएगा 27 और 9 36। हालांकि आपको यहां तक भी करने की जरूरत नहीं थी, आपको मैं बताऊं यहां तक भी करने की जरूरत नहीं थी, फिर से सुनो आप इससे पहले भी अपना आंसर बता सकते हो। आपको ना एच और पी की अलग अलग वैल्यूज निकालने की नीड ही नहीं है। आपको जैसे ही एच प्लस पी की वैल्यू मिली, आपको क्या मिला, एच प्लस पी की वैल्यू 24 मिल गई। आपको क्या चाहिए, परिमाप चाहिए, और परिमाप क्या होता है, एच प्लस बी, भाई तीनों को जोड़ मिलता है, और एच प्लस पी आ गया 24 और बेस कितना दिया हुआ है 12, तो 24 और 12 कितना 36। आप डायरेक्ट भी कह सकते हो, आपको एच और पी की अलग अलग वैल्यूज निकालने की जरूरत भी नहीं है। ये तो हो गया इसका बेसिक। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको ट्रिपलेट की अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है और आप फिर सोचोगे कि यार एक साइड हमें 12 दी हुई है और दो जो साइड दी हुई हैं उनका डिफरेंस दिया हुआ है 6, तो मैं दिमाग में ऐसी कोई ट्रिपलेट सोचूं जिसमें 12 आता हो, जिसमें 12 आता हो। तो एक तो होती है 5 12 13, 5 12 13 12 आता है इसमें। फिर मैं देखूंगा 5 और 13 का डिफरेंस 6 तो नहीं होता, तो फिर ये आंसर नहीं होगा, मतलब ये ट्रिपलेट मेरा वैलिड नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 9 12 15,
क्या 9 और 15 का डिफरेंस 6 है? बिल्कुल है। तो ये वाला ट्रिपलेट हम रख लेंगे और फिर मैं कहूंगा कि आपको तो फिर कुछ करना ही नहीं है, आपको तो फिर कुछ करना ही नहीं है। अगर आपने ट्रिपलेट सोच लिया फिर तो सीधा आप इनको जोड़कर 36 आंसर कह दोगे। ये सब कुछ आपको करना ही नहीं है फिर, अगर आपने ट्रिपलेट सोचा तो। नहीं तो फिर आपको बेसिक से जाना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बच्चा, देखिए जरा इसको। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई a है तथा त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई का योग b है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। बच्चे हमें सवाल में दिया हुआ है कि भाई कर्ण तो a है और परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि इन दोनों का योग हमको दिया हुआ है कितना, इन दोनों का योग हमको b दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। बच्चे अगर मैं आपसे एरिया पूछता हूं, एरिया होता है 1/2 गुणा परपेंडिकुलर गुणा बेस। अगर मैं आपको P गुणा B की वैल्यू निकाल कर दे दूं, P और B की अलग अलग वैल्यूज निकालने से मतलब नहीं है, अगर मैं आपको P गुणा B की वैल्यूज निकाल कर दे दूं यहां से, तो क्या आप एरिया निकाल दोगे? क्या आप एरिया निकाल दोगे? आप कहेंगे यस सर, एरिया बिल्कुल आ जाएगा, बहुत आराम से आएगा। तो ठीक है, फिर क्या करें, फिर हम करेंगे इसका स्क्वायर। तो P प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का 2 इंटू पी इंटू बी। अब p प्लस बी क्या दिया हुआ है हमें, b, तो b का स्क्वायर। और p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं यहाँ बाबा की हेल्प लेता हूँ, पाइथागोरस बाबा की, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर के। भाई पाइथागोरस ने यही तो बोला कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं ए स्क्वायर कह सकता हूँ प्लस 2pb। तो यहां से 2pb कितना होगा, आप कहेंगे सर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर मैं pb आपसे पूछूं, आप कहेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ये तो बच्चे pb की वैल्यू आई है, अभी तो यहां से एरिया आना बाकी है, तो वो हो जाएगा 1/2 गुणा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 1/4 और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया। b/4 1/4 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ ट्रिपलेट कैसे लग, यार तुम ऐसी मतलब ऐसी बातें कैसे कर सकते हो तुम कि सर यहाँ कौन सा ट्रिपलेट, ट्रिपलेट दिख रहा है तुम्हें ए का कोई ट्रिपलेट बताया मैंने तुमको? क्या बात कर रहे हो तुम तो रटने वाली बात कर रहे हो। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, देखो अब यहाँ बात चेंज हो गई, यहाँ उसने समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोला। समद्विबाहु समकोण यानी कि राइट एंगल भी होना चाहिए और समद्विबाहु यानी कि दो साइड बराबर भी होनी चाहिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब है कि ये दोनों साइड बराबर हैं, ए और ए, और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। समद्विबाहु समकोण याद रखना, दो भुजाएं परपेंडिकुलर और बेस बराबर होता है। एरिया दिया हुआ है 81, यानी कि 1/2 गुणा ए बराबर 81। तो बच्चा ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 गुणा 2, और यहां से ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 81 गुणा 2। 81 का तो 9 बाहर आ जाएगा और 9√2 आ जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 9√2। हालांकि जरूरत नहीं है आपको, आपको ए स्क्वायर से ही मतलब है। अगर मैं यहाँ पाइथागोरस से ट्रिपलेट लगाता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो 2a स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो यहाँ से h कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, यानी कि √2a। तो अब आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि अगर कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो दो भुजा तो ए हो जाएंगी और हाइपोटेनस हो जाएगा √2a। क्या हो जाएगा बच्चा, √2a। ये मैंने यहाँ प्रूफ किया है। और आपको आने वाले सवालों में याद रखना है कि अगर कोई समद्विबाहु समकोण आइसोसेलेस राइट एंगल आएगा, तो ए और √2a उसका हाइपोटेनस होता है। तो ऐसा अगर आपने देख लिया, तो मैं कह रहा हूं फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, फिर आप सीधा सीधा हाइपोटेनस √2 और ए की वैल्यू 9√2, तो 9 गुणा √2 गुणा √2 2 हो जाएगा, यानी कि 9 दूना 18। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो।
ये सवाल करेंगे जरा। सवाल कह रहा है किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, क्षेत्रफल 1 वर्ग यूनिट है। भाई मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आइसोसेलेस राइट एंगल बोलेगा तो ये उसकी भुजाएं होती हैं, बस ये आपने डायरेक्ट याद रखना है। अगर उसने एरिया आपको दिया हुआ है बराबर 1 वर्ग यूनिट, एक ही दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और ए कितना हो जाएगा √2। उसने परिमाप पूछा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा बच्चा, तीनों को जोड़ दो तो 2a प्लस √2a। यहां से अगर मैं a कॉमन ले लूं तो 2 प्लस √2 और a की यहां पे √2 लिख दो, 2 प्लस √, गुणा करेंगे या जरूरत नहीं है। यहां से अगर आप √2 कॉमन लेते हो, अगर आप बच्चे यहां से √2 कॉमन लेते हो तो 2 की जगह √2 बचेगा और ये 1 आ जाएगा। मॉडिफाई किया है तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। थोड़े से ना ये सवाल टेक्निकल है कि भाई अगर हमने ए निकाल दिया तो पेरीमीटर तीनों को जोड़ा, ए कॉमन ले लिया, 2 प्लस √2, यहां से √2 कॉमन लेंगे तो 2 की जगह तो √2 आ जाएगा और यहाँ 1 बचेगा। √2 गुणा √2 मिलकर क्या बनाएंगे 2 और ब्रैकेट में √2 प्लस 1।